हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वह टाइम एंड टेंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लाए हैं जो या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके पहले भी हमने टाइम एंड टेंस का एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ सके। तो आइए आज के शानदार सेशन की शुरुआत एक बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सवाल के साथ करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है, जो पहला प्रश्न है वह है सी आस्क्ड मी व्हाट आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये व्हाट जो है वह क्या है बाबू, तो ये व्हाट जो है वह कंजंक्शन है। क्या है बाबू? कंजंक्शन है। तो इसके पहले एक क्लाउज है, तो ये जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में है। किस में बाबू? सिंपल पास्ट में। तो दूसरा क्लाउज भी किस में हो जाएगा? तो दूसरा क्लाउज भी सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाट आई वांटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। और इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लाउज यहाँ पे सिंपल पास्ट में है तो ये संभावना होती है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज भी सिंपल पास्ट में होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है व्हाइल मदर वॉच द सीरियल वी डैश लूडो। अब यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाइल मतलब जो है वह यहाँ पे ये कनेक्टर है और इसका मतलब क्या होता है? जब। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब व्हाइल से जुड़े हुए जब दो सेंटेंस हों, दो क्लाउज हों और दोनों जो है वह पास्ट का घोतक हों और उनमें से अगर एक आपको सिंपल पास्ट दिख रहे हों तो ये यकीन मानिए कि दूसरा क्लाउज भी आपका किस में होगा बाबू? तो सिंपल पास्ट में होगा। और इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं व्हाइल से व्हेन से कनेक्ट करके, तो आप उसे जरूर याद रखिएगा। तो व्हाइल मदर वॉच द सीरियल, जब माँ ने सीरियल देखी, वी डैश लूडो, हम लोगों ने लूडो क्या किया? खेल लिया। तो दोनों काम यहाँ पे क्या हुआ? पैरेलल हुआ। तो इस परिस्थिति में दोनों क्लाउज एक ही टेंस में होगा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है सी डैश इन पटना सिंस 1995। वह 1995 से जो है वह पटना में रह रही है। देखिए, जब सिंस और फोर के बाद टाइम हो, तो सिंस और फोर के बाद टाइम हो तो और एक्शन कंटिन्यू हो तो इसमें संभावना बनती है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। किस में होते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है, तो इस तरह का जो हमारा सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस क्या होता है बाबू? टाइम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वह आपका स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग। इस तरह के सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी रख सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट वीक। अब सेंटेंस में देखेंगे तो टाइम ऑफ एडवर्ब आपका क्या है? बाय नेक्स्ट वीक। अब इस तरह का अगर टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट मंडे, इस तरह का कोई भी फ्यूचर का जो है वह टाइम ऑफ एडवर्ब रहता है और उस दिए गए समय के भीतर कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना होती है, तो वह सेंटेंस जो है वह फ्यूचर परफेक्ट में होता है। किस में होता है बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट होता है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके लगभग प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वह राइट आंसर हो जाएगा क्या? द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द रॉबर्स बाय नेक्स्ट वीक, यानी पुलिस डाकुओं को अगले सप्ताह तक गिरफ्तार कर चुकेगी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एवरीथिंग दैट डैश इज नॉट गोल्ड। अब देखिए एवरीथिंग जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है बाबू? इंडेफिनिट प्रोनाउन है
और इंडिफिनिट प्रोनाउन जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो एवरीथिंग हो, समथिंग हो। और यहाँ पर देखिए क्या है कि एवरीथिंग दैट, जो डैश इज नॉट वुल, जो चमकता हो, तो एवरीथिंग चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे जो है वह वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि यह एक कोट है, तो जितने भी कोट होते हैं वो सभी जो है वह किस में होते हैं बाबू, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जितने भी कोट होते हैं वो किस में होते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइंस। यानी एवरीथिंग दैट साइंस, हर चीज़ें जो चमकती है इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होती। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की क्या करता, मदद करता। अब देखिए यहाँ पे ये सपोजिशनल सेंटेंस है। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये सपोजिशनल सेंटेंस है, और सपोजिशनल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, वर लगा है। तो अगर यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है वह विल के जगह किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। यानी अगर मैं डॉक्टर होता तो निश्चित रूप से गरीबों की क्या करता, मदद करता। तो यहाँ पे विल के जगह क्या हो जाएगा बाबू, वुड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो प्रिंसिपल क्लाउज भी आपका पास्ट फॉर्म में जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है इफ आई डैश द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आई वुड बी हैप्पी, अगर मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान होता तो मैं खुश होता। अब यह भी आप देखेंगे कि यह भी आपका सपोजिशनल सेंटेंस है, और मैंने आपको कल भी बताया कि जितने भी सपोजिशनल सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहे, वर्ब हमेशा WARE क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह के कई सवाल आपको बताए जा चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस पैटर्न से लगभग हर साल परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा कि ही डैश टू ब्रिंग द नोटबुक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप देखिएगा कि मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा। अब ये देखिए ये जो आपका क्लाउज है यह आपका पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। किसमें है बाबू, सिंपल पास्ट में। तो जब आपका क्लाउज, एक क्लाउज यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज यूं कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट में है, तो ये वाला क्लाउज भी आपका जो होगा किस में होगा, तो पास्ट टेंस में होगा। किस में होगा बाबू, पास्ट टेंस में होगा। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट के ऑप्शन है उसको आप छांट करके सबसे पहले क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये आपका प्रेजेंट में है तो निश्चित रूप से जो है वह यहाँ पे ये पास्ट में होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों विकल्प जो है वह कौन सही होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब का केस है। अगर रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट होता तो वो जो है वह बाद में जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बनाते तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता। यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैड फॉरगॉटन। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदला गया है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में होगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तभी वो यहाँ पे किस में चेंज हो गया होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है द चाइल्ड डैश बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, नाउ है, और नाउ जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का घोतक होता है। यानी जिस सेंटेंस में नाउ रहेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए यहाँ पे जो पास्ट के ऑप्शन है उसको आप खत्म कर लीजिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा क्या रहता है, इज एम आर रहता है। क्या रहता है बाबू, इज एम आर। तो चाइल्ड चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, क्योंकि यह क्या है, भूखा है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द सॉन्ग सीता डैश वाज स्वीट। कहते हैं यहाँ पे सॉन्ग के पहले दी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये खास सॉन्ग की बात कर रहा, इसको डेफिनेट बनाया गया। यानी गाना जो सीता ने गाई वो स्वीट, वो मधुर था, मीठा था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीता ने गाई
गाना जो सीता ने गाई वॉज स्वीट, वो क्या था, मीठा था। अब यहाँ से साफ साफ पता चल रहा कि सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट का कंसेप्ट का क्या होगा, प्रयोग होगा, और यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी संग। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आई विश सी डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। देखिए आई विश, वी विश से शुरू होने वाले जो भी सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, सारे सपोजिशनल सेंटेंस में हम लोग जो है वह क्या करते हैं, डब्ल्यू यानी वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च। हमारी जो परीक्षा होगी, कमेंस मतलब होता है शुरू होना। यहाँ पे देखिएगा COMMENC, कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ होना, यानी हमारी परीक्षा जो है वह मार्च में प्रारंभ होगी। तो ये जो प्री प्लान्ड एक्शन है, प्री प्लान्ड एक्शन है, और इस तरह के जो प्री प्लान्ड एक्शन होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आवर एग्जामिनेशन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कमेंसेस। आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस इन मार्च, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं सारे के सारे किस में होते हैं बाबू, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी क्या हो जाएगा, मूव्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द स्टूडेंट्स डैश मेकिंग अ नॉइज फॉर आवर्स। द स्टूडेंट्स डैश मेकिंग अ नॉइज फॉर आवर्स। विद्यार्थी जो है वह घंटों से शोरगुल क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 आवर्स मतलब घंटों से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि सिंस और फोर के बाद क्या है, टाइम है। तो जब सिंस और फोर के बाद टाइम होगा तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज। विद्यार्थी शोरगुल कर रहे हैं 4 आवर्स यानी घंटों से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आई डू नॉट माइंड हर सो लेट। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस तरह का सेंटेंस अगर रहता है डू नॉट माइंड, अगर डू नॉट माइंड है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद जो आने वाला शब्द होगा, आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, जीरंड होगा। क्या होगा बाबू, जीरंड होगा। और जीरंड मतलब होता है MB1 + ING। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई डू नॉट माइंड के बाद आने वाला जो आपका जो वर्ब होगा वो आपका जो होगा क्या होगा, जीरंड होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे कि डू नॉट माइंड के बाद जो है वह हम लोगों का जीरंड का प्रयोग करना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है व्हेन टॉम हर्ड द सैड न्यूज़ ही डैश। जब टॉम ने जो है वह बुरी खबर सुनी, व्हेन टॉम हर्ड द सैड न्यूज़, यानी टॉम ने बुरी खबर सुनी, ही डैश वह। अब देखिए क्या है, यहाँ पे व्हेन से कनेक्टेड है और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट में है। तो यह भी क्या हो जाएगा, दूसरा क्लाउज भी आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो जब टॉम ने जो है वह बुरी खबर सुनी वह रो गया, तो यहाँ भी सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे वेप्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है रमन डैश आ कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। कहता है कि रमन एक कार खरीदेगा जब कीमत घटेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह सिंपल प्रेजेंट में है। किस में है बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अब देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये सेंटेंस क्या है, तो कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता तो प्रिंसिपल क्लाउज जो है वह किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। किस में हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रमन विल बाय अ कार
रमन एक कार खरीदेगा व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब प्राइस जो है वह क्या होगी, घटेगी, कीमत जो है वह घटेगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस्टर राजीव सेड दैट, मिस्टर राजीव ने कहा ही डैश टू इस्टेब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट हल्सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में टेंस में है तो निश्चित रूप से आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है वो भी आपका पास्ट टेंस में होगा। तो जो प्रेजेंट वाले ऑप्शन है सबसे पहले आप उसको छांट लेंगे। तो यहाँ पर जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी वांटेड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। राजेश डैश 8, देखिए यहाँ पे 8 मतलब होता है तो भी और फिर भी, और जब 8 लगा हो तो एक चीज़ हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट में होने की क्या है, संभावना है। और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो होगा ही, और सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि 8 निगेटिव वर्ड का क्या है, घोतक है, यानी राजेश अब तक नहीं आया है। तो इस तरह का जो प्रश्न होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट कम इट। आप यहाँ पे गलती से भी ये ऑप्शन नंबर बी को क्लिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सी डैश आ नॉवेल नाउ। यहाँ पे टाइम ऑफ एडवर्ब क्या है, नाउ। अगर टाइम ऑफ एडवर्ब नाउ रहता है तो ये किस टेंस में जाता है बाबू, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। किस में जाता है बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है, और जिसका स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इज एम आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग अ नॉवेल नाउ। वह जो है एक उपन्यास क्या कर रही है, पढ़ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इट इज़ टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। देखिए जब कभी भी इट इज़ टाइम रहे, इट इज़ हाई टाइम रहे, इट इज़ हाई टाइम रहे, तो इस तरह के अगर सेंटेंस में तो आप क्या करेंगे कि इसके बाद जो आने वाला क्लाउज होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। किस में होगा बाबू, सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप होगा। अब देखिए कि वर्ब का दूसरा रूप कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, स्टार्ट का क्या है, स्टार्टेड। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इट इज़ टाइम। फिर देखिए इट इज़ टाइम से शुरू है, तो इसके बाद वाला जो क्लाउज आएगा वो क्या आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। तो सिंपल पास्ट में आएगा तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप होगा तब ना ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के दूसरे रूप में कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है, यानी वेंट हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है वो, प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। और जो भी सिद्धांत होते हैं, सारे सिद्धांत किस टेंस में होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। किस में होते हैं बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो क्या है बाबू, वो मटेरियल नाउन है। वाटर क्या है, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या, तो हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है, फ्रीजेज, यानी ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ये भी आपको पता है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बर्फ पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इफ़ यू डैश टू माई ऑफिस वी शैल गो टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें 2 क्लाउज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज। और अगर प्रिंसिपल क्लाउज जो है वह सिंपल फ्यूचर में हो, अगर प्रिंसिपल क्लाउज किस में हो बाबू, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो निश्चित रूप से सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में होता है बाबू, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि यहाँ पे चूंकि यू है तो यू के साथ हम लोग जो है वह प्लूरल वर्ब का चयन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कम। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द फर्स्ट सेंचुरी डैश बाय विराट कोहली ऑन टूर टू इंग्लैंड वाज ब्रिलियंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वॉज लगा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर एक क्लाउज पास्ट में है तो हमारा दूसरा क्लाउज भी किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हम लोगों का वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी द फर्स्ट सेंचुरी स्कोर्ड बाय विराट कोहली, पहला सेंचुरी जो कि विराट कोहली के द्वारा बनाया गया
ऑन टूर टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के टूर पे, वॉज ब्रिलियंट, बहुत शानदार था। यानी यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइल माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर आई डैश। अब देखिए यहाँ पे वाइल से जुड़ा हुआ जो है वह सेंटेंस है, दो क्लाउज है। माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर और दूसरा कुछ और। अब देखिए वाइल से जुड़ा हुआ जब दो क्लाउज हो और एक जो है वह किस में हो बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। किस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो दूसरा देखिए क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर वाइल से जुड़ा हुआ और एक एक्शन जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस में है, मतलब एक एक्शन पहले से हो रहा हो और इसी बीच कोई दूसरा एक्शन हो, तो जो एक्शन पहले से हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा और जो एक्शन इसी बीच में है होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं सिंपल पास्ट में, है ना। किस में रखते हैं, सिंपल पास्ट में। जैसे हम बोलें कि जब मैं पढ़ रहा था वह आया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मैं पढ़ रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वह इसी बीच आया, यानी एक काम हो रहा था तभी वह आया, तो उसके आने का जो काम होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, अराइव्ड, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ, वर्ब का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रीता बिहेव्स एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो की, और मैंने पहले ही कहा कि एज इफ के बाद आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे, वर्ब हमेशा WERE वर होता है, क्योंकि एज इफ के बाद मान लो ये जो है वह जैसे ही मानो आ गया तो दैट मीन्स क्या, सपोजिशनल सेंटेंस है। और सपोजिशनल सेंटेंस में मैंने 100 बार कहा है कि सारे सब्जेक्ट के साथ WERE वर्ब का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आई डैश हैर अंटिल सी आंसर्स मी। अब देखिए यहाँ पे अंटिल अनलेस के बाद वाला जो क्लाउज है वो आपका जो है वह सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये किस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आपको ध्यान रखना है ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि ये जो प्रिंसिपल क्लाउज है वो किस में होगा बाबू, तो वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शैल स्टे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इंग्लिश, देखिए द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे होता है अंग्रेज। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे क्या होता है, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। डैश इंडिया बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित, बोरिया बिस्तर सहित, ये पूछता है, यानी सारे सज्जो सामान के साथ। अब देखिए क्या है, इंग्लिश डैश इंडिया बैग एंड बैगेज, यानी अंग्रेज़ों ने जो है वह भारत को बोरिया बिस्तर सहित छोड़ दिया। तो ये कब छोड़ा, तो ये 1947 की घटना है। अब 1947 जो है वह पास्ट की ईस्वी है, तो यहाँ पे जो है वह क्या होगा, सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस होगा। और जब सिंपल पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप होगा, लिव का दूसरा रूप क्या होता है बाबू, लेफ्ट होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है इट इज़ हाई टाइम सी डैश द ताजमहल। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ टाइम अबाउट हो, तो इसके बाद वाला जो क्लाउज होता है वो कौन सा टेंस में होता है, तो वो होता है सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आने वाला जो ब्लैंक से उसमें वर्ब टू होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब टू होगा वो विजिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर लाइक बटन को हिट नहीं किया है तो लाइक बटन को हिट कीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।